उसका प्यूरिफिकेशन करना है और उससे हमें प्रोडक्ट बनाना है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, हम लोग, मैंने आपको एग्जांपल दिया है पेट्रोल का। अब यहाँ पर क्या है, कच्चा तेल हमें जमीन में से बाहर निकालना है, उस कच्चे तेल को हमें प्यूरिफाई करना है और प्यूरिफाई करने के बाद हमें उसमें से प्रोडक्ट्स का सेपरेशन करना है। तो जब हम प्रोडक्ट का सेपरेशन कर लेते हैं, हमारे पास हमारे हाथ में एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट that decides the quality of desired product obtained from the initial raw material। अगर आप डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग कर रहे हो और वो प्रोसेस प्रॉपर नहीं हुआ, तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो उसकी क्वालिटी है, वो भी सही नहीं आएगी। जैसे अपनी लैब का मैं एग्जांपल देता हूँ। जब आप लोग इथेनॉल बना रहे थे, उस टाइम हमारा प्रोसेस सही नहीं हुआ था, इसलिए हमें इथेनॉल नहीं मिला। बट आपके जूनियर्स ने जब इथेनॉल बनाया, उनका प्रोसेस पूरा सही हुआ, तो इसलिए उनको इथेनॉल की रिकवरी हुई। ठीक है, सेम ऐसा ही केस इंडस्ट्री में बहुत जगह पर होता है। अगर आपके प्रोसेस सही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन सही नहीं होगा। एक मिनट बेटा, होल्ड करना। अगली बात क्या कही जा रही है यहाँ पर, द डिफरेंट स्टेप्स एंड यूनिट प्रोसेसेस यूज्ड इन डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग of biotic and microbiological products highly depends on the nature of product and the level of purification required, whether the product is intracellular or extracellular। अब जब भी हम डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस की बात हमारे केस में करते हैं, तो हमारा बेस मटेरियल क्या होगा? वो बेस मटेरियल जो है हमारे माइक्रोबियल सेल्स होंगे, जो हमारे बैक्टीरियाज, फंगस, इन सब से जब हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उन बैक्टीरिया और फंगस के साथ में एसोसिएटेड प्रोडक्ट जो है, वो या तो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर हो सकता है, या उसने प्रोसेस करते समय जब वो इंक्यूबेट हो रहा था पूरे प्रोसेस में, उस समय पर उस बैक्टीरिया या फंगस ने उस प्रोडक्ट को बनाया होगा और वो आपके मीडिया के साथ में मिला हुआ होगा, जो हमारे साथ अल्कोहल के केस में होता है। जब हम ईस्ट इनोकुलेट करते हैं हमारे मीडिया के अंदर, तो उस समय पर ईस्ट जो अल्कोहल बनाता है, वो पूरे हमारे कल्चर मीडिया में फैला हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर मिलेगा, वो कल्चर मीडिया के अंदर होता है। तो ऐसा ही केस एंटीबायोटिक के साथ में होता है। अगर एंटीबायोटिक्स हम बना रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स आपके बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बैक्टीरिया की बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जब आप लोग सेकेंड सेम में, थर्ड सेम में थे, तब मैंने आपको पीएचए पढ़ाया था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड। वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड जो है, वो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर होता है, जिसको हम बायोप्लास्टिक कहते हैं। वो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर होता है। तो अगर उसको निकालना है हमें, तो उसके लिए भी डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग ही यूज होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्टेजेस क्या होती हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की। द फर्स्ट स्टेज इन द रिकवरी ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट। अब यहाँ समझना, दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर मतलब जो सेल के अंदर है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो सेल के बाहर बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज इन द रिकवरी ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट इज द रिमूवल ऑफ large solid particles and microbial cells, usually by centrifugation और filtration। जब आप लोगों ने इथेनॉल प्रोडक्शन किया था, तब मैंने फाइनल स्टेज में जाके आप लोगों को बोला था कि जब आप सेटअप को खोलोगे तो उसको पहले छान लो।
छानने से वहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे बड़े माइक्रोबियल सेल्स हैं वो भी हमने सेपरेट कर दिए, और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो फ्रूट प्रोडक्ट का सॉलिड पार्टिकल्स थे वो भी हमने सेपरेट कर दिए। किसी को कुछ सवाल है क्या? किसी ने कुछ रिएक्शन दिया था? ओके, यस सर बोल रहा है जसवंत, ठीक है। In the second stage, the broth is fractionated or extracted into major fractions using ultrafiltration, reverse osmosis, adsorption, ion exchange, gel filtration, affinity chromatography, liquid-liquid extraction, two-phase aqueous extraction और precipitation। ये सारे processes हैं। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो हमारा कल्चर मीडिया है उस कल्चर मीडिया को हमें अलग अलग टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। अब अलग अलग टुकड़ों का मतलब क्या है कि किसी एक पोर्शन में हमारे को इथेनॉल मिलेगा, दूसरे पोर्शन में एसिटिक एसिड मिल सकता है, तीसरे पोर्शन में हमें एंटीबायोटिक मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कितनी वैरायटी है। तो उस वैरायटी को अलग करने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जहाँ पर हम अलग अलग पोर साइज के फिल्टर्स यूज करते हैं या फिल्टर पेपर्स यूज करते हैं। वो पोर साइज जो उस फिल्टर पेपर का है, जो छेद का साइज है उस पेपर का, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल उस पेपर से पास होगा। अगर पोर साइज बड़ा है तो बड़े मॉलिक्यूल्स वाला लिक्विड पास हो सकता है, अगर छोटा है तो वो पास जल्दी हो जाएगा, अगर उससे बड़ा है तो वो पास नहीं होगा। तो इट डिपेंड्स कि आपके फिल्टर पेपर का पोर साइज क्या है। फिर रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, जेल फिल्ट्रेशन है, ये सब टेक्निक्स हैं, आगे आने वाले टाइम में हम पढ़ने वाले हैं। आफ्टरवर्ड्स द प्रोडक्ट containing fractions is purified by fractional precipitation, and to be more precise, chromatographic techniques and crystallization to obtain a product which is highly concentrated and essentially it must be free from impurities। ये एक क्वालिटी है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस की कि जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होंगी या मिनिमम इम्प्योरिटीज वहाँ पर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो स्टेप्स हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में वो है 6 स्टेप्स होती हैं बेसिकली। पहला है सेल डिस्रप्शन, दूसरा है लिक्विड सॉलिड सेपरेशन या सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, तीसरा है एक्सट्रैक्शन, चौथा है कॉन्सेंट्रेशन, पांचवा है प्यूरिफिकेशन और छठा है ड्राइंग। 6th वन इज ड्राइंग। पहला सेल डिस्ट्रप्शन, सेल को तोड़ना। दूसरा जो सॉलिड और लिक्विड हैं आपके कल्चर मीडिया में उनको अलग अलग करना। फिर तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट उस पूरे मीडिया के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, उसको निकालना। फिर उसके बाद हमारे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन करना, मतलब उसको गाढ़ा करना। गाढ़ा करने के बाद अगर कोई इम्प्योरिटीज हैं तो उसको प्यूरिफाई करके हटाना। और फाइनली अगर पाउडर फॉर्म में चाहिए तो उसका ड्राई करना, अगर लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो प्यूरिफिकेशन तक ही हम